ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें 3-4 हिस्सों में हमें पढ़ना है। पहला जो टाइप हमें पढ़ना है, वैसे ये नाम बड़े बड़े हैं बट ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और वैल्यू पुटिंग मेथड से 4 तरीक़ों से करना है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें करने हैं। ठीक है, पहला टाइप लिख लो आप, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन ये शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। कैसी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए? जैसे मान के चलो 1 मिनट के लिए आपको पता है कि ये ट्राइंगल है और आपको पता है इसमें ये 90 डिग्री है। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में। इसको बोलते हैं बेस, यानी कि आधार बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण बोलते हैं। राइट, अब आपको पता है, हमने ये याद किया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तौले, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है ना, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है साइन थीटा होता है। इसके अलावा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर करोगे आप, यानी कि बेस की वैल्यू अपॉन में हाइपोटेन्यूज की, तो वो क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, और तीसरा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो वो हो जाता है टेन थीटा। और इसी का रिवर्स इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि अगर आप इसका टेन का उल्टा, पता है क्या होता है? टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है। लेकिन ये पलट जाएगा, बेस अपॉन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस का उल्टा अगर सेक थीटा होता है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखो, फिर आगे आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें। हो गया, चलिए। अब देखो पहला सवाल ये आया हुआ है, कह रहा है साइन थीटा बराबर 18/17 है, तो आपको बताना है ये। इसमें आपको ट्रिपलेट भी याद होनी चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ट्रिपलेट याद है, जैसे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का। अगर आपको पता है ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। ये 10 है, ये 8 है, तो ये 6 होगा। ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 होगा। ये 17 है, ये 15 है, तो ये 8 होगा। ये 20 है, तो ये 16 है, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये चलता रहता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका 7 ये 24 है, ये 7 है, तो ये 25 हो जाएगा। और एक है 24 का, 10 का और 26 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं, वो भी लिख लो आप। एक है आपका 9, 40, 41 का। ये 40 है, ये 9 है, तो ये 41 हो जाएगा। ठीक है, और लिख लो आप 11, 60, 61। 11 का, 60 का और 61 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 13, 84, 85। 13, 84, 85 भी होता है। ये ध्यान रखना, थर्ड वाला हाइपोटेन्यूज है। ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना कि बेस या परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। हो सकता है बेस 4 हो जाए तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। लेकिन हाइपोटेन्यूज जो होगा ना, ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता कभी भी। और हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, इसके अलावा 13 का फिर 15, 112, 113 हो जाएगा। 15, 112, 113 हो जाएगा। इसके अलावा 17, 144, 145 हो जाएगा। 17, 144 और 145 हो जाएगा, जो सीक्वेंस में अरेंज हो रहा है। इसके अलावा एक 90, 180, 181 हो जाएगा। 90, 180 और 181 हो जाएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स। हालांकि इतना आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बाकी अभी क्वेश्चंस करते हैं इसके, इस पे बेस्ड।
हो गया? हो गया। आज चलो देखो सुनो, अब ये जो क्वेश्चन आया है ना, इसको देखो आप। कह रहा है साइन थीटा बराबर 8। अब देखो साइन थीटा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज पढ़ा था हमने, है ना? तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया हमारा? तो ये 8 हो गया और ये 17 हो गया। तो ट्रिपलेट आप देखोगे 8 और 17 का, तो तीसरी वैल्यू क्या है हमारी? 15 है। तो हम नीचे वाली वैल्यू को 15 मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमसे पूछा है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ठीक है, तो 8 ये हो गया हमारा, और बेस कितना हो गया हमारा? 15 हो गया। तो यानी कि 8/15 ट्रिपलेट हो जाएगा। तो 1 सेकंड में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, बताओ कि क्या आएगा। कितना आ रहा है? देखिए कॉस थीटा कितना होता है हमारा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 40, है ना? 40 का ट्रिपलेट था ना शायद। 41, 40 और 9 का ट्रिपलेट था। तो अगर ऐसा है तो फिर हमसे पूछा कॉट। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 9/40। ठीक है, 40/9 नहीं होगा, क्या होगा? 9/40 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल। 1 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। एक फॉर्मूला है, ये लिख लो आप। फॉर्मूले सारे के सारे एक साथ नहीं लिखवाऊंगा मैं, धीरे धीरे जैसे जैसे यूज होगा उस हिसाब से लिखेंगे, वरना बर्डन पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि टेन थीटा के आगे अगर टेन टू थीटा लिखा ना, या कोई भी एंगल लिखा है थीटा के आगे, तो आप इसको टू टेन थीटा कर दोगे, मतलब एंगल का आप कर दोगे हाफ। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 10x लिखा है ना, क्या लिखा है यहाँ पे? 10x। तो आप इसको 2 10x/2 लिख लो। x/2 यानी कि हाफ हो रहा है, तभी तो 2a का a हो रहा है वहां पे। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस का 10 स्क्वायर x/2 हो जाएगा। कहने का तो यह है कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री, तो आप उसको 30 में कन्वर्ट कर सकते हो, हाफ कर सकते हो। ठीक है, और बाहर 2 आ जाएगा। इसको लिख लीजिए फॉर्मूले को, फिर आगे बढ़ते हैं। करें आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉट थीटा बराबर है 15/8। कॉट थीटा बराबर है 15/8। तो आपको बताना है 10 to a का मान बताना है।
हाँ जी, करें ट्राई। देखो कॉट थीटा यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 17 हो जाएगा। अब हमसे पूछा टेन टू थीटा, अब देखो ये टेन टू थीटा को पहले आप थीटा में कन्वर्ट करो आप, रीज़न ये है कि हम अकेले नहीं कर सकते इसको, टू थीटा हमारे पास नहीं है। अगर यहाँ पे थीटा है तो हमें थीटा में ही चाहिए होगा आंसर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टू टेन स्क्वायर ए और वन माइनस का टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आप टेन की वैल्यू रख दो, तो टेन की वैल्यू क्या होगी, 8/15 का स्क्वायर हो जाएगा ये, 8/15 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वन माइनस में टेन स्क्वायर यानी 8/15 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 64 का डबल 128 अपॉन में 225। नीचे हो जाएगा हमारा 225 माइनस 64 अपॉन में 225। 225 से 225 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 128, नीचे हो जाएगा 1 और 12 में से 6 गया 6 और 161 हो जाएगा। ठीक है, तो 128 बटे में 164 का डबल, हम्म, 8/15 ये तो होता है 64, 225। अच्छा, 10 2 ए, टू टेन स्क्वायर ए, कॉट क्या होता है पर तो है 64 का डबल 128 ही तो होता है, 128 बटे में 225, और 225 माइनस 64 बटे में 225, ये इससे कट जाएगा, ये एक हो गया, ये 12 में से 6 गया 6 बजे, ये एक हो गया, यही आना चाहिए। रुक जाओ मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, बाकी यही आंसर होगा इसका। तो ऊपर स्क्वायर नहीं है शायद, है ना, 210 ए था ना शायद, ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ऊपर स्क्वायर नहीं है तो हटाओ इसको, ऊपर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर भी नहीं होगा ये। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ 16/15 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये पलट जाएगा फिर, तो पलट जाएगा तो पता क्या होगा, पलटने के बाद ये हो जाएगा 16/15, और ये हो जाएगा 225 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 161। ये 15 पे चला जाएगा, तो 15 इंटू चलो 16 × 85 का 8, 16 × 85 का 8, 8 से 240 बटे में 161 आंसर आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना आपको, ऊपर विदाउट स्क्वायर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल ट्राई करो एक बार, क्या कहना चाह रहा है ये। वैसे ही होगा, सेम इजी है। हाँ जी, करें इसको। देखिए, 8 cot थीटा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, 8 cot थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, बराबर 6 लिखा हुआ है। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 6/8। अब आपको पता कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा ट्रिपलेट से। अब हमसे पूछा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा पता है क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऊपर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14/10, नीचे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 10/2 आ गया, और उसको काट देंगे फिर से तो आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा। कौन सा? हाँ 14 है, बेस सेम है इसलिए डायरेक्ट ऐड कर दिया। अच्छा सॉरी, 7 होगा, 14 है ना, 7 होगा, राइट।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ, देखो सुनो। यहाँ पे देखो, जब कभी भी आपको सवाल में जो दिया रहता है ना एंगल, जिस भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे जो एंगल होता है, वही एंगल हमें यहाँ पे रखना होता है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है। तो एक चीज और, जो एंगल दिया है ना इन्होंने, जैसे यहाँ पे 10 के आगे ए दिया, तो ध्यान रखना है कि ये ए मान लेंगे हम लोग, और यहाँ पे सी भी लिखा हुआ है तो इसको दूसरे छोर को सी मान लेंगे, बीच वाले को हम बी मान लेंगे, ऐसा करेंगे हमेशा, अगर अलग अलग दिख रहे हैं तो। ठीक है। अब देखो 10a ये हो गया 1/√3, तो ये आप निकाल लोगे यहाँ से पाइथागोरस से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ट्रिपलेट इसका भी बना लो चाहे तो, या फिर पाइथागोरस लगा लो। अब एक बात का ध्यान रखना आप, कि कभी भी ये जैसे लिखा हो ना साइन ए प्लस में कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन सी, जब कभी भी आपको अलग अलग एंगल दिखने शुरू हो जाए तो सबको एक में कन्वर्ट कर लो और उसी में कन्वर्ट करो जिसमें सवाल दिया हुआ है। तो मैं सी वालों को किस में कन्वर्ट करूंगा, ए में कन्वर्ट करूंगा। अब कैसे करूंगा, तो इनके जो ऑपोजिट वाले हैं ना वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे ये। ठीक है। कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि देखो ध्यान से सुनना, ये तो साइन ए लिखा हुआ है हमारा, और ये कॉस ए, साइन स्क्वायर 1/4 3/4 4/4, ठीक है। देखो ये जो कॉस सी होता है ना, इसको जब आप ए में कन्वर्ट करोगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जब कभी भी एंगल कन्वर्ट करेंगे, एंगल कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, तो याद रखना कि साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, टेन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, और सेक किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक में। ठीक है ना। तो पहला वाला जो कॉस है इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, फिर ये तो कॉस में है ही है, इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ए में करना है। अब देखो साइन ए और साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए और कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है जिसका मान 1 होता है वैसे तो, लेकिन अगर नहीं तो आप वैल्यू भी रख सकते हो। साइन है हमारा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे आप, और कॉस है हमारा √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे आप। ठीक है। तो ये 1/2 हो गया, और ये 3/, ये 1/4 हो गया, 3/4 हो गया, तो अल्टीमेटली 4/4 हो गया, कट के 1 आ जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला भी होता है, इसका डायरेक्ट मान भी 1 होता है, ये बात ध्यान रखना आपको। ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका।
हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एंगल का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्राइस सेम ही है, उसी फॉर्मेट पे है, इजी सा है। टेन का मान दे रखा हमें, तो टेन की वैल्यू को रखेंगे और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। करेक्ट ट्राई। चलिए, देखो सुनो, टेन थीटा का मान हमें दे रखा 5/12, तो ये हो जाएगा 13, किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट से। फिर हमसे पूछा कॉस थीटा, कॉस क्या हो जाएगा हमारा? 12/13, क्योंकि कॉस होता है क्या है? बेसिकली कॉस होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना? तो ये 13 हो जाएगा हमारा, 3 है ये। तो 12/13 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगना इसमें। करें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट? वेयर थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। ये सब मत लिखो, सीधे लिख लो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, बात खत्म। एक्यूट एंगल मतलब 90 से लेस आएगा आपका, ठीक एंगल जो आप एज्यूम करोगे ना वो 90 से लेस आना चाहिए। बाकी इससे इन सब से कोई मैटर नहीं करता, सीधे सेक थीटा का मान बता दो आप। करें ट्राई। देखो सुनो, आप ये जो सवाल आपको दिया हुआ है, क्या कह रहा है? सेक थीटा माइनस में 2 cos थीटा बराबर में 7/2 दे रखा है, राइट? तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसको करने के कई तरीके हैं, आप वैल्यू ले सकते हो खुद से या कैसे भी कर सकते हो। तो फिलहाल एक काम करता हूँ मैं, इसमें ना सेक थीटा को ना 1/में कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा 7/2। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेक थीटा बराबर मैंने कर दिया है 1/ में कॉस थीटा कर दिया है। अब कॉस थीटा को ना आप एक्स मान लो 1 मिनट के लिए, ताकि ये जल्दी कैलकुलेट हो जाए। तो ये हो जाएगा 1/ में एक्स माइनस का 2x बराबर में 7/2। तो मल्टीप्लाई करा होगा तो 1 माइनस का 2x² हो जाएगा, और ये x इधर जाके क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा, और ये 2 इधर आके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो 2 माइनस का 4x² बराबर में 7x, सबको उधर ले जाते हैं। 4x² प्लस का 7x माइनस का 2 हो गया। अब ये जो बन गया आपका 4x² प्लस का 7x माइनस का 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक तरह से, है ना? इनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, तो हम इसको 8 और 1 मान लेते हैं। ये 8x मान लो और उसमें से एक x घटा लो, तो 8 में से 1 गया तो 7 आ जाएगा, गुणा कराने पे 8x² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x+2, और यहाँ से x+2 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा -1। तो 4x -1 और x+2, जो यहाँ पे नेगेटिव होता है ना वही आंसर आता है। तो x की वैल्यू पता है क्या है? x की वैल्यू आ जाएगी
1/4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4। अब आपने एक्स क्या माना था? बेसिकली आपने एक्स माना था कॉस थीटा को, है ना? आपने कॉस थीटा को एक्स माना था, और कॉस थीटा होता क्या? पर बेस अपॉन में, तो 1/4 हो गया। और आपसे पूछा सेक थीटा, सेक थीटा इसका उल्टा होता है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, यानी 4/1, यानी कि अल्टीमेटली क्या लिखूंगा मैं इसको? 4 लिखूंगा मैं, ठीक है। आप ऑप्शन से भी रख सकते हो यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑप्शन से उठा के वैल्यू पुट कर दोगे ना अगर, तो भी आंसर आ जाएगा। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर 9/11 है, तो आपको बताना है कि कॉट थीटा का मान क्या होगा। थोड़ा छोटा छोटा फॉन्ट आ रहा है इस पे। चलो बड़ा फॉन्ट कर दिया। हाँ जी, करें। साइन थीटा बराबर 9/41 है, तो साइन थीटा बेसिकली क्या होता है हमारा? पर परपेंडिकुलर अपन ये होता है, ये हो जाएगा हमारा क्या, फिर 40 हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40/, ऐसा लग रहा है रिपीट हुआ पड़ा है। सेम ट्रिपलेट पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़े। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये वाला ट्राई करो। हाँ कर सकते हो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें पी क्यू आर में जो है ना, क्या कहना चाह रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो है आपको एंगल पी बराबर 90 डिग्री है। ये क्यू और आर मान लेते हैं। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, क्यू आर बराबर 13 दे रखा है।
क्यू आर बराबर 13 दे रखा है और ये 12 दे रखा है, ठीक है ना। एंगल पी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है 10 क्यू माइनस में 10 आर, 10 क्यू माइनस में 10 आर बताना है। अब बताओ कैसे बताएंगे, जबकि हमने वो चेंज करने वाला, जो एंगल चेंज करने वाला किया था ना, उसके थ्रू ये होगा। तो आप पहले एक में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद हो गया आगे बढ़े, क्या आ रहा है इसका। देख, हाँ चलो कर लो ट्राई। चलो आ जाओ, देखो मैंने कहा था कि कभी भी अलग अलग अगर एंगल दे रखे हैं तो पहले एक में कन्वर्ट करो। तो 10 को आप कॉट में कन्वर्ट कर लो, आप ये कॉट क्यू हो जाएगा और ये भी 10 क्यू हो जाएगा। मैंने क्यू में ही क्यू कन्वर्ट किया, मैंने आर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, सॉरी, एक मिनट, आर में कन्वर्ट कर लो। देखो जो सामने लिखा होता है ना उसी में कन्वर्ट करना होता है। तो आर लिखा हुआ, तो ये तो आर लिखा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ क्यू, इसको आप कॉट आर में कन्वर्ट कर लो आप। अब कॉट क्या होता है, 12/5 होता है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और 10 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 144 माइनस 25 हो जाएगा और नीचे 60 हो जाएगा। ऊपर फिर 25 को करोगे तो 9 आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 13, तो 11, 119/60 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्यू लिखोगे ना तो क्यू के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इससे। ओके डन। करें अगला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। कह रहा है सेक थीटा बराबर 17/8 है, सेक थीटा बराबर 17/8 है, और एंगल ए की वैल्यू जो है वो <<90 है। तो आपको बताना है, इसका मान बताना है, साइन थीटा प्लस 10।
बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने वक्त इन्होंने लंबी इक्वेशन दे दी है, बाकी होगा वैसे ही। करें क्या? सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है गाइज आपका हाइपोटन्यूज अपॉन में बेस, है ना? तो ये हो जाएगा 15, क्योंकि 17 15 8 का ट्रिपलेट होता है। अब हमसे पूछा 34 साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटन्यूज, यानी कि 15 अपॉन में 17, राइट? फिर प्लस 15 में इंटू में कॉट थीटा। कॉट क्या होता है आपका? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि 8 बटे में 15, राइट? नीचे फिर 68 इंटू में कॉस थीटा। कॉस क्या होता है? 8 बटे में 17। और 16 इंटू में टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका? 15 बटे में 8। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। ये दो पे चला जाएगा, ये 15 से 15 कैंसिल, तो 15 दूनी 30 और 8 38, ऊपर आ जाएगा 38। नीचे क्या हो जाएगा? 17 चौक 68, तो 32 में से 30 जाएगा तो नीचे 2 बचेगा, तो इसको हम काटेंगे तो ऊपर नीचे आएगा कितना हमारा? 14 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा इसका 14। ऑप्शन नहीं दिया मैंने यहाँ पे, बट यही आंसर है इसका। करें आगे बढ़े? 38 के नीचे 2 लिखा हुआ है, क्योंकि ये हो गया 32 और ये हो गया 30, तो 32 और 30 का डिफरेंस 2 का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी मदद मैं आपकी कर देता हूँ पहले, के बाद फिर आप आगे करना। क्या मदद है? ये आपको खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व कर, एक मिनट रुक जाओ, इसको लिखो नहीं अभी, तो सुनो। लिखा हुआ है 3 tan थीटा बराबर में लिखा हुआ है guys आपका 2√3 sin थीटा। ठीक है, और आपको पता है क्या कि टेन थीटा जो है ना, ये 1/cot थीटा भी होता है, और ये साइन थीटा बटे में कॉस थीटा भी होता है, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, तो ये जो अभी चूंकि यहाँ पे इधर साइन लिखा था, मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना? तो 3 sin थीटा बटे में क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर में 2√3 अपॉन इंटू में यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस को उधर भेज देते हैं हम लोग, और ये 2√3 को इधर भेज देते हैं। तो ये जो 3 है ना, इसको आप 2 बार रूट में लिख सकते हो। अगर कोई सिंगल नंबर है तो आप उसको 2 बार रूट में ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? और नीचे हो जाएगा हमारा 2√3। ठीक है, अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? √3/2 आ गया। और आपको पता है ये कॉस थीटा जो √3/2 होता है, पता है कितने डिग्री पे होता है ये? अब इसके लिए पता है आपको चार्ट का पता होना चाहिए थोड़ा सा, कि डायग्राम कैसे आएगा। देखो सुनो, ध्यान से सुनना। साइन जो है ना गई, साइन जो है, कैसे करें डायग्राम? चलो लिखने से तो बेहतर है, एक काम करता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ, उसको बाद में पीडीएफ के थ्रू लिख लेना आप, बाद में लिख लेना।
ये टेबल आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी, अब दोबारा आपके जीवन में ये वापस आ रही है। ठीक है, 10th क्लास में तो बच गए आप, यहाँ भी बच जाओगे। अरे बड़ी छोटी दिखाई दे रही है, कुछ कुछ तो दिखाई दे रही होगी शायद, है ना। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/, बहुत ही घटिया है। टेबल को ले, बड़ी है। ये है थोड़ी सी क्लियर। ठीक है, अब देखो हमें इसमें देखना है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/5, साइन 60 √3/2, साइन 91 होता है। साइन की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना, बढ़ती रहती है। एंगल बढ़ने पे साइन की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन एंगल बढ़ने पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, दोनों का याद रखना है आपको। फिलहाल ये जो क्वेश्चन हम करने लग रहे थे, इसमें क्या रहा है कि कॉस थीटा बराबर √3/2। तो भाई कॉस की लाइन में √3/2 कितने पे आ रहा है हमारा, 30 डिग्री पे। तो थीटा का मान हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 30 डिग्री रख सकते हैं। यहाँ पे मैं रख सकता हूँ कॉस 30 डिग्री रख दूंगा, बराबर में कॉस थीटा रख दूंगा। तो थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री अब यहाँ पे रख दो आप। तो 30 का डबल कितना होता है, 60 होता है ना, क्योंकि ये डबल है। तो कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा ये, कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सॉरी, साइन स्क्वायर 60 नहीं है, साइन स्क्वायर क्या है, सिर्फ 30 है। और टेन स्क्वायर क्या है फिर, 60 है। ठीक है, अब कॉसेक 60 डिग्री देखो क्या कह रहा है। कॉसेक 60 डिग्री देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2/√3 रखा हुआ है। इसका स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, स्क्वायर है। कॉट का क्या होता है, कॉट का भी देख लो, कॉट का 60 डिग्री होता है 1/3 होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 1/3 आ जाएगा। नीचे साइन स्क्वायर 30 क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 होता है, तो 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ 1/2 रखेंगे हम लोग। नीचे वाले में स्क्वायर नहीं दे रखा, लेकिन 10 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये होता है √3, तो 3 हो जाएगा सिर्फ। तो ऊपर करोगे तो ऊपर आएगा 5/3, और नीचे करोगे तो आएगा 3 6 7/2। पलट देंगे इसको, 5/3 गुना में 2/7 हो जाएगा ये, तो 10/21 हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ कटने की पॉसिबिलिटी तो नज़र नहीं आ रही मुझे, हाँ गड़बड़ हो गई है। तो ये 60 डिग्री रखना था ना, 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक तो है। 30 का डबल 60 हो गया, कॉसेक 60, कॉट टेन 60 क्या होता है,
60 हमारा होता है √3 का 3 हो जाएगा, तो 1/, ये स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये 4 हो जाएगा, तो 12 एक 13 हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा, पलट जाएगा तो हो जाएगा 4/13 हो जाएगा, 4/13 हो जाएगा, तो 20/39 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। ओके, हाँ जी। देखो यहाँ पे देखो ए दे रखा है ना, लेकिन यहाँ पे पूछने में क्या क्या पूछ रखा है इसने, बी भी पूछ रखा है, तो पहले सबको ए में कन्वर्ट करो आप। जैसे सेक ए लिखा हुआ है, फिर कॉस भी, तो कॉस का उल्टा मैंने आपको सेक ही लिखवाया था, याद होगा शायद। कॉस को आप जब एंगल की बात होगी तो आप उसको सेक में कन्वर्ट करोगे, फिर यहाँ पे लिखा है सेक बी, तो कॉसेक बी, सॉरी, तो कॉसेक का क्या हो जाता है फिर आपका साइन हो जाता है। ठीक है ना, सॉरी कॉसेक का, एक मिनट एक मिनट, ये सॉरी, कॉस का तो कॉस का साइन होता है, सॉरी, कॉस का मैंने लिखवाया था साइन ए हो जाएगा, कॉसेक की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक ए हो जाएगा, और टेन का तो टेन ही रहेगा। अब आप खुद देखो, ये सेक ए है, ये भी सेक ए है, तो सेक स्क्वायर ए हो गया हमारा, ये साइन ए है, और ये जो लिखा हुआ है हमारा, ये टेन जो लिखा हुआ है, क्या हम इसको भी साइन लिख सकते हैं क्या, साइन ए बटे में कॉस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, वन में कॉस ए हो जाएगा और इनटू में सेक स्क्वायर ए हो। तो इसका मान हमें बताना है। अब साइन ए की वैल्यू कितने दे रखी है, 5/13, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, और जिसके आगे एंगल लिखा ना वही हमारी ये वाली वैल्यू होगी। सबको ए में रख दो, तो कॉस ए की ये आपका, तो ये हो जाएगा हमारा 13/12 हो जाएगा। पहली बात तो 13/12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर की वैल्यू 5/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12/13 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 169 अपॉन में 144 हो गया, इंटू में आपका ये हो जाएगा 13/12 हो जाएगा, इंटू में आपका हो जाएगा 25/169 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, और तो कुछ कटने लायक की पॉसिबिलिटी मुझे शायद दिख नहीं रही है। कट जाएगा, 13/12 हो जाएगा, बटे में 169 हो जाएगा। तो सिंबल गलत है क्या? तेरह बटा बारह 24, sec a cos b, sec a cos b इंटू कॉसिक b tan a स्क्वायर नहीं है। सुनो, एक काम करो, यहाँ पे ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। एक काम करो, इसको कन्वर्ट ना करके ना, कन्वर्ट तो कर ही दिया, आप सीधे सीधे रख दो इसको। ध्यान सुनना, sec a की बात करते हैं। sec a हमारा कितना हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। फिर साइन की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी तो दे रखी है हमें इसमें, ये भी दे रखा है, बी का भी दे रखा है मान इसने में, तो अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखो ए का मान यहाँ से आ जाएगा, फिर तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर सुनो ध्यान से क्या करेंगे, ए का मान तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, और सारे के सारे बी का मान के लिए हम एक और डायग्राम बना लेंगे। कॉट बी बराबर क्या होता है, 24/7 हो गया ना यहाँ से। कॉट बी बराबर हो गया 24/7, और आपको पता ही होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 24, ये हो गया 7, तो ये हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। बी वालों का मान इससे रख दो, ए वालों का मान इससे रख दो। आपसे पूछा हुआ है sec a इंटू में cos b इंटू में cosec b इंटू में tan a, राइट। तो अब देखो sec a, तो यहां से देख लो 13/12 हो गया। फिर कह रहा है cos b, cos यानी कि ये बटा ये हो गया 24/25। जब b की बात होगी तो मुझसे देखेंगे, ठीक है। फिर cosec b, cosec b यानी कि फिर से यहीं पे देखेंगे, cosec क्या हो जाएगा हमारा 25/7 हो जाएगा। फिर 10a यानी कि ये बटा इसमें 5/12 हो जाएगा। जो कटने लायक है वो हम काट देंगे। क्या काट सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 25 से 25 काट सकते हैं, 12 दूनी 24 काट सकते हैं, 2 6 12 काट सकते हैं, ऊपर 13 हो गया और नीचे हो जाएगा, ऊपर 13 इंटू में 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 42, तो 65/42 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, राइट। इतना ही है आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।